बारो ये एक विवाह गीत, शादी में बिहार के बहुत से साइड में, यूपी में भी, तो लड़की वालों के साइड में जो लेडीज हैं वो ये गाती हैं। मैं ये वाला नहीं सुनाऊंगा, आज के हिसाब का सुनाऊंगा जो तुमको अच्छा लगेगा बहुत ज्यादा। लड़की के यहाँ शादी हो रही, लड़का बैठा हुआ है, लेडीज गाना गा रही है, तनी सुन लो, थोड़ा सा सुन लो, ये समधी जी साले तब जाई है, माने अब ये सुन के ही जाना है तुमको। क्यों? बोली बुआ छिनार सगर बाजार, माने भरे बाजार तुम्हारी बुआ घूमती है, 100 को यार रखी हुई है, ठीक है। तो गाली दे रहा है, मतलब लोग बोलते साला इनके यहाँ तो गाली ऐसे ही चलती है, कैसे लोग है वो। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो, तुम्हारे सामने समधी यानी लड़के वाले, जिसको नॉर्मली इज्जत मिलती है कि भाई इनको कुछ उल्टा सीधा कुछ बुरा ना लग जाए, खाना तो ठीक है, नहीं तो ये तो शादी से मना कर देंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था। एक बार शादी पक्की हो गई, लड़की के बाप लड़के के बाप खानदान ने अगर बात कर लिया, तब वो टूटने तो नहीं वाली है। उस समय दहेज फैज तो ये तो बाद में घुसा है अंग्रेजियत की वजह से कि हमें कुछ दे दे, हमें कुछ दे दो। पहले कुछ नहीं होता था कि हाँ भाई ये हमारा लेवल का है, आगे सुरक्षित रखेगा, इस घर में आगे वंश बढ़ेगा तो दोनों का नाम होगा। इस तरह से शादियां होती थी, ठीक है। पूरा सुनो बेटा, मैं चंगू मंगू शॉर्ट्स वालों के लिए नहीं बना रहा हूँ। पहले सब शादियां होती थी तो इतने घर होते थे, गाड़ी कार लेके तुम जाते थे, बसें चलती थी जिसमें बाराती जाएंगे। नहीं, तुमने देखा होगा तलवार लेकर घोड़ी पे बैठ कर जाते थे, बिकॉज वो जरूरत थी, वैसे ही जा पाओगे तुम। शादियां दूर दूर हो रही हैं, बीच में 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर कुछ नहीं है। जो कोस बोलते थे ना, 10 कोस 20 कोस 50 कोस खाली है, तो तुम 10-20 आदमी के साथ जो भाला वाला कुछ लाठी लेके चले, तुम्हारे पास खुद की तलवार है फॉर सुरक्षा, जाने के लिए भी, दुल्हन को बचाने के लिए भी जरूरत थी। वो उस समय के हिसाब से समझो। ये जो बोलते थे ना कि बेटी की डोली उठी है तो अब ससुराल से अर्थी उठेगी, वो ये थोड़ी था कि आना मत। भाई इतने दूर शादियां हुई हैं कि आना जाना इज नॉट फिजिबल। इतनी आसानी से तुम जो पढ़े रहते हो बगल के मोहल्ले में शादी कर लेते हो, वैसे नहीं होता था ना। शादियां देख दिखा के की जाती थी कि हाँ भाई अब ये वहां जाएगी, सुरक्षित भी रहेगी, और ये यहाँ से चली गई तो वापस मिलना नहीं होगा, और मिलना भी हो तो इतने रिश्तेदार तो कभी नहीं मिल पाएंगे। तो वो जो चिढ़ या गुस्सा है वो उसको बयान करते थे कि हमारे पास और क्या बचा है तुमको गाली देने के अलावा, तुम चिढ़ा रहे हैं, तुमको साले ले जा रहे हो हमारे जिगर के टुकड़े को। तो ये सब तरीका होता था और इसको हेल्दी वे में लिया जाता था, क्योंकि लड़के का बाप को भी पता है कि उसको गाली, उसकी बहन को गालियां पड़ रही हैं। लड़के को भी पता है, लड़का भले देख रहा होगा कि पापा कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, लेकिन बाप को पता है कि उनका दर्द है जिसको वो गाने के रूप में गा रही है, कोई बात नहीं। सो इट इज ओके ब्रो, समझे। इसी में एक और चलता है, दही हल्दी लेकर एक दूसरे फेंकते हैं, होली के जैसे खेलते हैं कि मतलब जाते जाते तुम्हारा हम कुछ बेइज्जती कर दें जिससे हमको सुकून मिल पाए, क्योंकि बेटी तो तुम हमारे घर के लिए जा रहे हो, वापस कब मिल पाएंगे पता नहीं। तो ये सब किया जाता था। इसको अब अपभ्रंश बिगाड़ के ऐसा कर दिया था कि गाली देनी ही है। नहीं, वो गाली नहीं दे रही है। आजकल तुम ये गा रहे हो तो उसका सेंस उतना नहीं बन रहा है, अब वो परंपरा में आ गया। दूसरी बात, उस समय वो जरूरत था, तुम उसको समझो, इमेजिन करो ऐसी पहली दूसरी शादी हो रही है, लड़की की बुआ चाची सब बैठी हुई है, और बेटी आज के बाद आएगी नहीं, एक बार निकल गई तो रोना तो हर जगह तुमने देखा है कि लड़की और माँ खूब रोती हैं विदाई पर। लेकिन उसके पहले जो शादियां जब तक चल रही हैं, जब तक ये लड़के वाले बैठे हुए हैं, क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके अपना दुख कम कर रहे हैं, जो मैं समझ पाया हूँ। इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, आप कमेंट में लिखो, कोई दिक्कत नहीं।